तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। अभी हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के बारे में। ठीक है, SKMU दुमका। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी, भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट सेक पेपर के बारे में। ठीक है, तो सेक पेपर, सेक का फुल फॉर्म होता है SEC, इसका शॉर्ट नेम होता है SEC, इसको सेक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सी को हटा के अगर कुछ दूसरा वर्ड लिख दें तो इसका अर्थ ही बदल जाता है ना। तो एस से होता है स्किल, ई से होता है एनहेंसमेंट, ठीक है, और सी से होता है कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट लिखा है, केवल कोर्स दिखना भूल गया है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ COURSE। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सेक का फुल फॉर्म होता है, और ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, चाहे आप BA कर रहे हैं, BCom या BSc, सभी का सिलेबस सेम रहेगा। इसमें पढ़ना क्या है, सेक पेपर सेमेस्टर 1 SKMU में इसमें पढ़ना है आपको डिजिटल एजुकेशन। ये डिजिटल एजुकेशन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, और नया ज़माने में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इसके बारे में जानकारी लेना होता है। ठीक है, यह 23-27 सेशन, 24-28 सेशन सब का काम आएगा। इन फ्यूचर में जितना भी सेशन होगा इन सभी में काम आएगा। ठीक है, तो खास करके आप लोग अभी 24-28 वाले देख रहे हैं ना, आप लोग का एग्ज़ाम है 24 तारीख से शुरू है। चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या है। पहले इंग्लिश में जानेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में जानेंगे डिटेल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सेमेस्टर 1 पेपर का नाम है आपका डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन 3 आवर रहेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो बोला गया है यहाँ पे, यूनिट 1 आपको कितना यूनिट पढ़ना है, तो टोटल आपको जो है 4 को यूनिट पढ़ना है, मात्र 4 इकाई पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानना है पहले यूनिट में। ठीक है, इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये जानना है। ठीक है, दूसरा है आपका फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग में आप लोग जानिएगा वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, एडिटिंग कैसे किया जाता है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, चार्ट, प्रेजेंटेशन, यही सब जानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा यूनिट, जिसमें आपको इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। ठीक है, इसमें आप जानिएगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। आपने सुना है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, आपने सुना होगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, आपने सुना होगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस सब के बारे में जानिएगा, LAN, WAN, मैन। ठीक है, उसके बाद जानिएगा इंटरनेट के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन यानी कि ऐप के बारे में जानिएगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानिएगा, टाइप्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है, जामताड़ा ने कैसे जीना हराम कर दिया है लोगों को। ठीक है, अच्छा, अमिताभ बच्चन को चलिए नहीं बोलूँगा, यूट्यूब में ये सब नहीं अलाउ नहीं है, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलता। ठीक है, कर्माटार ना, जामताड़ा कर्माटार सबको पानी पिया के रखा है और SKMU दुमका, मतलब बहुत सारे बच्चे SKMU दुमका में भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जामताड़ा के जितने भी कॉलेज हैं वो SKMU के अंडर में आता है। साइबर सिक्योरिटी, थ्रेड्स, साइबर सेफ्टी टिप्स, इंट्रोडक्शन टू AI, टाइप्स, एग्जाम्पल एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जानिएगा। चौथा जो टॉपिक है आपका, तो इसमें क्या पढ़ना होगा, इसमें पढ़ना होगा मीनिंग, ई गवर्नेंस। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब शासन। आजकल जो है शासन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, मतलब आजकल जो गवर्नमेंट काम करती है, पहले देखिए क्या होता था, केवल कॉपी कलम से ही काम होता था। लेकिन आज जहाँ भी जाइए, चाहे ब्लॉक जाइए, चाहे DC ऑफिस जाइए, चाहे आप कोई बड़ा ऑफिस जाइए, मैक्सिमम काम जो होता है वहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर पे होता है ना। तो शासन क्या हो गया है, पहले काम होता था कॉपी कलम पे और रजिस्टर और फाइल पे, अब काम कैसे होता है, लैपटॉप से होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो गवर्नेंस क्या हो गया, शासन का तरीका ऑनलाइन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो इसी को बोला जाता है ई गवर्नेंस, यानी कि शासन करने की पद्धति जब कंप्यूटरकृत हो जाए तो उसे ही हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी बस सिलेबस दिखा रहा हूँ। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग,
ई गवर्नेंस कहते किसको है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसकी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे प्रेजेंट लाइफ में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ई गवर्नेंस में अलग अलग G2C। G2C क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि कोई भी सेवा गवर्नमेंट यानी कि सरकार से सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक यानी कि जनता, ठीक है। कोई भी सेवा जो है, कोई भी सर्विस या कोई भी स्कीम या कोई भी योजना जो होता है वह सरकार से आम नागरिक तक कैसे पहुंचता है ये जानना है G2C में। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन मीन्स आपका होता है नागरिक। देखिए आप लोग इंग्लिश नहीं जानते तो इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए बस, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं जानिएगा तो फिर बहुत शर्म की बात है। हालांकि मैं भी 11 तक अच्छे से इंग्लिश नहीं सकता था, 12th में पढ़ाई शुरू किया सरकारी स्कूल का बच्चा वैसे भी इंग्लिश से भागता है, मैं भी भागता था, लेकिन अल्टीमेटली आई विल कम, ठीक है। और मुझे अच्छा खासा नॉलेज तो नहीं बट इतना नॉलेज है कि मैं अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यू शुड ट्राई टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश एज लाइक मी, ठीक है। तो अगला है आपको G2B। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है, यानी कि कोई भी सर्विस गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में कैसे काम करती है, ठीक है, सरकार और बिजनेस के बीच में कैसे काम करती है। अगला है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये क्या है जी, हाँ जी समझाते हैं। तो एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे देश में 3 गवर्नमेंट है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपको जिसको DC ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। DC ऑफिस को हिंदी में समरनालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समहरनालय, समरनालय, ठीक है, याद कर लीजिएगा बचपन में लिखते थे ना हिजे कर करके, समरनालय, तो DC ऑफिस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट 3 गो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका लोकल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के प्रकार नहीं, गवर्नमेंट के स्तर हैं, लेवल, ठीक है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज द सुपीरियर पावर एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट इज द सुपीरियर पावर इन ओनली स्टेट एंड लोवेस्ट जो पावर रहता है वो होता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही है कि कोई भी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक कैसे आती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट से फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक कैसे आती है। तो इसी को बोला है G2G, ओके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट तक कैसे कोई भी योजना, स्कीम, काम, अन्य सारी चीज़ें कैसे सर्कुलेट किया जाता है ये जानना है, ठीक है। नेक्स्ट G2E, ये क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब देखिए बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में, ठीक है। तो G2E क्या है कि गवर्नमेंट से लेकर के कर्मचारी के बीच में कैसे कामकाज होता है ये आपको जानना है G2E में, ठीक है। आई होप कि आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना होगा इस पेपर में आपको, ठीक है। ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, आप जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। मेरा सजेशन क्या है, मेरा राय क्या है पहले जान लीजिए, ठीक है। इट्स माय ओपिनियन फॉर योर एग्ज़ाम टू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक कॉपी लेना है 20 रुपीज़ का, ज़्यादा मोटा कॉपी नहीं लीजिएगा, 20 रुपये का एक कॉपी लीजिए, ठीक है। और ये मान के चलिए कि मैं आपका सोच के चलिए कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिएगा कि कॉलेज में हम आए भाई और हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा मेरे वीडियो में, ओके। मैं एंजॉय के साथ आपको पढ़ाऊँगा, सो जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। सबसे पहले एक 20 रुपये की कॉपी लीजिए और सब नोट कीजिए इस तरह जैसा जैसा लिखा है, एकदम छाप दीजिए, रंगीन बना दीजिए कॉपी को, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसको लिखिए, अगर आप थोड़ा इसको ड्रॉ कर पाएँ तो ड्रॉ कर दीजिए इसका लोगो SKMU का। उसके बाद सिंपल जैसा जैसा लिखा है इसको सब एकदम A to Z उतार दीजिए, ठीक है। जब आप इसको उतारेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ के समझ में आएगा। अब बात ये आता है कि ये पेपर हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा या ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, अब जब बनाइएगा कोर्स क्रेडिट तो ये सोचिएगा 03 लिखाई तो क्या होता है। तो देखिए कोर्स क्रेडिट जो होता है CR इसको बोलते हैं। CR एक होता है भूखने वाला CR जो ठंडा के दिन में भूखता है, वो वाला CR नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 मैं तो लगो CR, एक खोटा गाना है ना और क्या बोलता है, मुँह का ना कर पे यार, चलिए छोड़िए। तो एक CR मतलब एक क्रेडिट अगर कहीं पे लिखा रहेगा 1 CR, इसका मतलब होता है एक क्रेडिट बराबर 25 नंबर, ठीक है। अगर कहीं पे 3 क्रेडिट लिखा रहेगा 3 CR मतलब C या कोर्स क्रेडिट लिखा रहेगा, CC भी लिखा जाता है कई बार, ठीक है। 3 क्रेडिट मतलब 25 गुने 3 यानी कि 75 नंबर। तो यह पेपर आपका कितना नंबर का है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है
कि 75 नंबर का है, ठीक है। और पेपर में पास करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, जैसे 75 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो इसका 40% चाहिए। 40% कितना, तो 40% इसका हो जाएगा 30 नंबर, ठीक है। यानी कि 75 में अगर आप 30 नंबर लेते आइएगा तो आप इस पेपर में पास हो जाइएगा, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा साइड में, पासिंग मार्क्स 30 नंबर। अब यहाँ पे ये जो लिखा है आपका 45 आवर, ये क्या है? देखिए ये कॉलेज का काम है कि ये 45 घंटा में पढ़ा के आपको ये चैप्टर को ख़त्म कर दे। कॉलेज तो आपका मुंह नहीं देखते होंगे, एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद 95% स्टूडेंट जो है कॉलेज नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है कॉलेज, और इतना दूर है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भाड़ा उठा नहीं पाएंगे, खर्चा ही नहीं उठा पाएंगे कि कॉलेज जाएंगे। झारखंड में इतना गरीबी है, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, नहीं तो कौन नहीं जाना खोजता है कॉलेज यार, बताइए कौन कॉलेज का मज़ा छोड़ेगा। कॉलेज, ठीक है, कॉलेज लाइफ हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं हो पाता पढ़ाई ना। चलिए कोई बात नहीं, इस पेपर को मैं 3 घंटा में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और ऐसा कंप्लीट कराऊंगा कि डेफिनेटली आप वहाँ से अच्छा स्कोर करेंगे। 75 में कम से कम आप 30 नंबर पासेंगे ना, आप 50 कम से कम लेते आइएगा, ऐसा पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाऊँगा नहीं, इन्जॉय कराऊँगा, मैं पढ़ाई को इन्जॉय के रूप में लेता हूँ। तो इसका PDF मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसका एक 20 रुपये का कॉपी लेना है, और जितना भी पेपर है आपका, 6 गो पेपर होगा ना, सॉरी 7 गो पेपर होगा, 7 पेपर का आप सबसे पहले सिलेबस नोट कीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाते जाऊँगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी सब देखते जाइएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिएगा BC के एंड स्क्रीन में। ओके, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पहली बार आएँ तो लाइक कीजिएगा। ओके, बाय, जोहार गी।